शिमला भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में वार्ड प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया गया। आज से कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर शुरू होगा हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन। हिमाचल समेत सभी राज्यों को घुमंतु मजदूरों के राशन कार्ड बनाने के आदेश। हिमाचल में 1 लाख रोजगार देने के लिए कैबिनेट सब कैबिनेट की बैठक कल। कोरोना के नए मामलों में की गई गिरावट दर्ज। बीएसएफ में तैनात हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत। आज से आम लोगों के लिए खुला 173 वर्ष पुराना शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास। इंजनघाट वार्ड में पूर्व पार्षद के कार्य से लोग संतुष्ट। शिमला भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में नगर निगम चुनाव की दृष्टि से जोन प्रभारी, प्रवासी प्रभारी, सह प्रवासी प्रभारी और वार्ड प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदान सिंह, नगर निगम चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, सुरेश भारद्वाज, गोविंद ठाकुर, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री पवन राणा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा उपस्थित रहे। सुखराम चौधरी ने बताया कि भाजपा नगर निगम चुनाव को लेकर अपने मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग 23 अप्रैल को आशियाना रिज मैदान से दोपहर बाद 3 बजे करने जा रही है। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गणेश दत्त, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और भाजपा का समस्त नेतृत्व इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मैनिफेस्टो में भाजपा शासित नगर निगम शिमला की उपलब्धियों और आगामी विजन को जनता के समक्ष रखा जाएगा। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर रविवार से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी संख्या में सैलानी रेल मार्ग से शिमला आ रही है। शिमला आने वाली गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण सीटों की बुकिंग में सैलानियों को दिक्कतें पेश आ रही है। सैलानियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। हॉलीडे स्पेशल ट्रेन पहले मई के पहले सप्ताह में चलाने की योजना थी, लेकिन यात्रियों की भारी मांग के मद्देनजर रेलवे प्रबंधन ने इस गाड़ी को रविवार से चलाने का फैसला लिया है। यह गाड़ी कालका से 1 बजे रवाना होगी और 7 बजे शिमला पहुंचेगी। 9 बजे शिमला से कालका रवाना होगी और 3:50 बजे कालका पहुंचेगी। मंडल रेल प्रबंधक अंबाला मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि कालका और शिमला के बीच हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन रविवार से शुरू किया जा रहा है। सैलानियों की सुविधा के लिए यह जुलाई तक स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में घुमंतु मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीघ्र अदालत ने सभी राज्यों को घुमंतु मजदूरों के राशन कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं। इससे लगभग 8 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। शीघ्र अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि घुमंतु मजदूरों को खाने पीने की सुविधा प्रदान करना कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है। प्रवासी कामगार को राशन न मिलने के मामले से संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से पाया कि अभी तक ईश्रम पोर्टल पर 28 करोड़ मजदूर पंजीकृत है, जिनमें से 20 के राशन कार्ड बने हैं। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि प्रवासी खाद्यान्न जैसे लाभों से वंचित न रहे। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि ईश्रम पोर्टल पर शेष पंजीकृत श्रमिक अभी भी राशन कार्ड के बिना है। राशन कार्ड के बिना एक प्रवासी या असंगठित मजदूर या उनके परिवार के सदस्य योजनाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से वंचित हो सकती है। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते यह देखना संबंधित राज्य क्षेत्र शासित प्रदेश का कर्तव्य है कि ई श्रम पर शेष पंजीकृत कामगारों के राशन कार्डों को शीघ्र बनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में शीर्ष अदालत ने जून 2021 में आदेश दिए थे कि सभी राज्य जिन्होंने एक राष्ट्र एक राशन योजना लागू नहीं की थी, वे उस वर्ष जुलाई के अंत तक ऐसा करने के साथ साथ सूखा राशन भी प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश ने एक राष्ट्र एक राशन योजना लागू कर दी है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन योजना स्कीम को लागू करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2030 तक की सुनिश्चित की है। इस स्कीम के लागू हो जाने से देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक राशन कार्ड वैध होगा, यानी कहीं का भी राशन कार्ड धारक कहीं की भी राशन कार्ड वाली दुकान से सब्सिडी पर अनाज खरीद पाएगा। इस साल जनवरी तक 12 राज्य एक दूसरे के बीच एकत्रित हो गए थे।
17 राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन में है। इस स्कीम के जरिए राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी मदद होगी, जो कहीं से भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख रोजगार देने को लेकर सोमवार को राज्य सचिवालय में सब कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें नए रोजगार को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन करेंगे। कांग्रेस की एक और चुनाव गारंटी पर भी काम तेज हो गया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले ही कैबिनेट बैठक में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए सब कैबिनेट का गठन किया था। सोमवार को कमेटी की बैठक होगी। इससे पूर्व सब कैबिनेट ने सभी विभागों से स्वीकृत पदों, रिक्त पदों और नए भरे जाने वाले पदों की जानकारी एकत्र करने को कहा था। संभावित है कि सोमवार की बैठक में क्रमिक विभाग की ओर से सभी विभागों के संबंध में जानकारी से सब कैबिनेट को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पहले बजट में 25 लाख सरकारी पदों को भरने का ऐलान किया है। इन पदों को भरने की तैयारियों को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर नहीं है। ऐसे में सरकार अपने कार्यकाल के 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 1 लाख रोजगार दे सकती है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक है। ऐसे में 5 साल के दौरान 4 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में तलाशे जाएंगे। देश में आज रविवार को कोरोना के नए मामलों में कुछ गिरावट आई है। बता दें, शनिवार को कोविड-19 के मामलों की संख्या 12,000 से अधिक थी, जबकि आज देश में 10,000 से अधिक मामले दर्ज की गई है। बता दें, देश में पिछले 24 घंटों में 10,000 कोविड के नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तो वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 67,000 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज रविवार 29 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 5,31,329 हो गया है। मृत लोगों में सबसे ज्यादा केरला से है, जहां 7 लोगों ने पिछले 24 घंटों में दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत दर 98 है। एक्टिव मरीजों की संख्या 67,000 है, जो कुल संक्रमण का 0% है। इसके अलावा मृत्यु दर 1% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 220 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीएसएफ में तैनात मंडी जिले के हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार की मौत से समूचे क्षेत्र में शोक की लहर है और साथ ही उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। श्रवण कुमार अपने पीछे 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गई है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ श्रवण कुमार बीती रात श्रीनगर में अचानक ही बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत एसएमएचएस अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रवण कुमार इन दिनों पंथा चौक स्थित 42 बटालियन में तैनात थे। चिकित्सकीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शव को यूनिट को सौंप दिया गया है। वहीं सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मशोबरा के समीप स्थित 173 वर्ष पुरानी राष्ट्रपति निवास आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 से 21 अप्रैल तक शिमला प्रवास के दौरान आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा की थी। अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति निवास सोमवार राष्ट्रपतिक अवकाश एवं राष्ट्रपति के आगमन के दौरान आम जनता के लिए बंद रहेगा। सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 30 जून 2023 तक प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। राष्ट्रपति निवास भ्रमण के लिए आम लोग राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकती है। वहीं राष्ट्रपति निवास शिमला के भवन का भी लोगों ने पहली बार आज रविवार को दीदार किया। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। लोगों को समस्याओं से सुलझने का वादा कर रहे हैं। शिमला के इंजन वार्ड में लोग एम्बुलेंस रोड बनाने के साथ पार्क बनाने की मांग लंबे समय से कर रही है। वहीं नशेड़ियों से खासकर लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में हुए पूर्व में विकास कार्य से हालांकि लोग संतुष्ट हैं।
लोगों की माने तो इस वार्ड में विकास कार्य काफी हद तक तो हुए हैं, लेकिन शाम ढलते ही नशेड़ी जगह जगह नशे करते हुए देखे जाते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। सबसे पहले मैं अपने पार्टी प्रेसिडेंट श्री रानी प्रतिभा सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में ही हमारे शिमला शहर के लोकप्रिय विधायक शिमला शहर की आन बान शान श्री हरीश जनाठा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पे एक विश्वास जताया है। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो ये जो आपने कहा कि सीढ़ियों की मैं मेरे को वार्ड पे घूमते घूमते सीढ़ियों की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि सीढ़ियाँ नहीं हैं। जो पिछली बार की एमसी जो भाजपा की एमसी रही है उसमें जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। जिस प्रकार से उन्हें काम करना चाहिए था, जिस प्रकार से अपने मेयर जी हमारे संजौली के रहने वाले मेयर थे, तो उस प्रकार से जिस लोगों को ये एक विश्वास था कि बहुत ज़्यादा काम होगा, तो ये हमारा वार्ड है जो ये ठंडे बस्ते मुँह डाल के कोई भी काम नहीं किया। और सीढ़िया को लेके हम सीढ़िया को अच्छे रूप से हम सीढ़िया करेंगे, ठीक ढंग से कार्य करेंगे। और जो सीढ़िया होंगी उसके साइड में नाले बनाए जाएंगे, जो पानी होता है वो गटर बनाए जाएंगे। उसमें जो पानी है, सीढ़िया तो बना देते हैं पर पानी सीधा लोगों के घर में चला जाता है, तो उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत सामने आ रही है। और साथ में ही एम्बुलेंस रोड है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस रोड भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और पार्किंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की, और पार्किंग की हम समस्या दूर करेंगे। और पार्क, छोटे बच्चों के लिए पार्क और पुस्तकालय खोलेंगे। और युवा के लिए नशे से दूर रहने के लिए हम एक ऐसा कोई एक वो मनाएंगे, टीम बनाएंगे जिससे कि एक युवा नशे से दूर रहे और खेल के हम नशे से दूर रहने के लिए एक खेल का कार्यक्रम कराएंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराएंगे। एक एसपीएम ग्राउंड है यहाँ पे, हम पहले भी यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाते थे। जब हम बचपन से हम इस ग्राउंड में यहाँ रहे तो हमने एक पहले भी वार्डों में हर 34 वार्ड में हमने एक टूर्नामेंट करवाया था, नशा छोड़ो खेल खेलो। वो उसमें हमने यही टूर्नामेंट करवाया था युवा को, जो जिस तरह से युवा नशे की चपेट में आ रहा है उसको दूर करने के लिए हमने ये टूर्नामेंट करवाया था, गली टूर्नामेंट करवाया था, जिससे गली से बच्चा खेल के आए। और इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा हमारा सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया था इस टूर्नामेंट को। लोगों के बीच जाके हमें जो लोगों का रुझान है, बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक युवा को मौका दिया है, बहुत ही अच्छा है। और युवा को मौका मिलना चाहिए, आगे आते युवा एक नया जोश है, नई उमंग है, नई सोच है और नया काम करेंगे। लोगों को पूरा विश्वास है। हम जनता से, मैं अपनी 18 नंबर इंजन घर की जनता से विश्वास, लोगों का आशीर्वाद मुझ पे है, उनको मैं विश्वास लाना चाहता हूँ। वो जब मुझ पे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं उनके पूरे आशीर्वाद पे पूरा उतरूँगा कि उनके जो भी उनके कार्यक्रम, उनके हर समस्या में उनके इसमें खड़े रहेंगे। चुनाव चिन्ह मिला है, उगता सूरज मिला है, राइजिंग सन मेरा चुनाव चिन्ह है। वार्ड नंबर 18 से मैं प्रत्याशी हूँ। पूर्व में भी मैं इस वार्ड से प्रत्याशी रही हूँ। 5 साल मैंने बढ़ चढ़कर काम किया है। चाहे आप पीएचसी को लीजिए, यहाँ पे एक अच्छी डिस्पेंसरी दी है जहाँ मेरे वार्ड नहीं 4 वार्ड्स के लोगों का फुटफॉल है। 4 वार्ड्स के लोगों को मैं कैटर करती हूँ मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद मैंने यहाँ पे एसपीएम ग्राउंड 4 करोड़ से यहाँ पे हमने टेंडर किया है। आपको पता है आजकल का युवा ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा था, तो मैंने सोचा ड्रग्स से बच्चे दूर रहें, उसकी वजह से हमने ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स पे किया है। अगर आप पूरे दिन भर बिजी रहेंगे आफ्टर स्कूल, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो आप बच्चा ऑटोमेटिकली नशे से दूर रहता है। तो मैंने हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना 5 साल में कार्य किया है। यहाँ पे मैंने राशन का डिपो भी खोला है महिलाओं के लिए, और यहाँ पे एक बुक कैफ़े बनाया गया है यूथ के लिए। और आने वाले टाइम में मेरी जो प्राथमिकता अब रहेगी, मैं यहाँ एक महिला चौकी खोलूँगी। यहाँ पे यूथ बहुत है, बढ़ता क्राइम भी है, नशा भी है, तो लेडीज़ के लिए सेफ्टी के लिए जो मेन पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक महिला थाना खोला जाएगा, महिला चौकी खोली जाएगी। तो आने वाले उसमें मेरे पाइपलाइन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। पास्ट में मैंने काफ़ी काम किया, हर जगह टाइल्स लगी है, स्टेयर्स बनी है। और मेजर प्रॉब्लम मेरे वार्ड में जो रहती है, जो लोगों को हमेशा समस्या थी, वो पानी को लेकर थी। तो 24/7 पायलट प्रोजेक्ट मैंने सदन में लड़ झगड़ के अपनी सरकार में बैठ के अपने वार्ड के लिए सबसे पहले निर्धारित किया है। 24/7 24 घंटे 7 दिन पानी का प्रोजेक्ट मेरे वार्ड में स्टार्ट किया गया है। जो मेरे वार्ड की जब भी कोई वार्ड पे काम होता है, वहाँ पे उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस समझना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा वार्ड एक बहुत ही पुराना वार्ड है, ये न्यू मर्ज एरिया नहीं है। जब मेरा बर्थ 79 का, उससे पहले का ये वार्ड है। तो आज मैं भी 44 ईयर्स की हो चुकी हूँ।
तो ये कम से कम 60-65 साल पुराना वार्ड है इंजन घर वार्ड। इंजन घर इसलिए कहा जाता है, पुराने टाइम में यहाँ इंजन बना करते थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर जोग्राफिकल कंडीशन 5 सालों में तो इन जनरल जो एक ऑब्जर्वेशंस हैं उसके मुताबिक जो काम होना चाहिए वो होता रहा है। पानी की सप्लाई ठीक रही है, बिजली ठीक रही है, बाकी सैनिटेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ ठीक हैं जी। बाकी जो कोई प्रॉब्लम्स हो तो छोटी मोटी इन सब उसमें होती है। वैसे कोरोना का पीरियड था, उसमें भी लोगों को बड़ी अच्छी वो मिली है। तो ये जनरल तो देखो ना जी, जो होम फैसिलिटीज़ हैं वो तो सब मिल ही रही हैं लोगों को। पार्किंग है उसकी दिक्कत होगी, वो चीज़ें हैं, या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई और डेवलपमेंट हो तो दैट इज़ बेटर फॉर पब्लिक। पार्षद एनर्जेटिक चाहिए, पुशिंग चाहिए, जो पब्लिक की डिमांड्स को सुने, उनके लिए खड़ा रहे हर वक्त। इंजन घर का निवासी हूँ मैं, मेरे घर का नाम कोजी कॉटेज है। विकास हुआ तो है पर वो गायब ही रहते थे, वो दिखे नहीं है इतने ज़्यादा। जब बिजली गई सर्दियों में उनको फ़ोन किया, जब यहाँ पर ये जब रोड बना है तो यहाँ बहुत मलबा था, 4 से 5 बारी फ़ोन करना पड़ा तब मलबा उठाया गया। अभी भी पूरे तरीके से नहीं उठाया गया है। तो एक सिटीज़न का यही होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो फटाफट उनसे मिल पाए। पार्षद का भी यही है कि इसीलिए लोग छोटे छोटे ऐसे बनाए हुए हैं लोकल बॉडीज़। लेकिन क्या फ़ायदा जब एक इंसान को बार बार कॉल करना पड़ रहा है। तो दिक्कतें ये है कि रिप्रेजेंटेटिव एक्सेसिबल होना चाहिए, थोड़ी सी वो कमी लगी। लेकिन उन्होंने काम करवाया है जितना होना चाहिए था। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ही होती हैं, काम कम ही होता है, ये तो हमेशा से यही है। लेकिन अब आगे देखते हैं भी कांग्रेस बीजेपी के बीच में क्या लड़ाई चलती है और क्या होता है। बड़ी समस्या मेरे हिसाब से पर्सनली तो यही है कि मेरे घर के ऊपर ही इन्होंने पार्किंग का रोड बनाया, डंगा वगैरह लगा के सीढ़ियाँ बनी थी। रोड बनाया अच्छी बात है, रास्ता बनाया अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर अब शराबी बैठते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, फीमेल्स ने आना है, मेल्स ने आना है, बहुत दिक्कत है। उल्टियाँ वगैरह, यूरिनल्स वगैरह वहीं यूज़ हो रहा है। तो मेरी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सेकंड कि लोग यहाँ पर डबल पार्किंग करते हैं, और जो सीढ़ियाँ बनाई हैं वहीं पर ही सीढ़ी के बिल्कुल सामने पार्क कर देते हैं। अब वहाँ से जाने की जगह नहीं है, तो रोड का फ़ायदा क्या हुआ। स्मार्ट्स और पाथवेज़ वगैरह बन रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जितना शिमला को मैं तो एज अ पर्सनली पोटेंशियल देखता हूँ कि शिमला स्विट्ज़रलैंड जैसा बन सकता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पर काम नहीं कर रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम के चक्कर में सारा जितना ट्रेडिशन था, कल्चर था, वो ख़त्म किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है कि स्मार्ट बन जाए, बहुत ही स्मार्ट हो जाए। स्मार्ट सिटी विद कल्चर अच्छा रहेगा। शुरू से ही रही है। एक इन्होंने जो एम्बुलेंस रोड बनाया, इससे रोड की डिग्री इतनी बढ़ गई है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। साइड पे जो स्टेप्स बने थे बर्फ़ या बारिश के लिए कि पैर ना फिसले, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। तो एक सबसे बड़ा सेटबैक है, जिससे ओल्ड एज आदमी और एक इवन यंग आदमी को भी प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी ज़्यादा तिखी चढ़ाई हो गई है कि चढ़ना इम्पॉसिबल है। साफ सफाई और ये थोड़ा रोड की मेंटेनेंस और ये जो जहाँ पे स्टेप्स की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। पार्षद ऐसा चाहिए जो अवेलेबल हो। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई कुछ चाहिए, वो उसके लिए बहुत सफ़र करते हैं। तो अगर ये चीज़ इजीली अवेल हो जाए, पार्षद रोज़ 1-2 घंटे अपने ऑफिस में बैठे, आम पब्लिक को बड़ा एक इससे रेस्ट जैसा मिल जाएगा कि मतलब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, इजीली अवेलेबल होगा, समस्या इजीली कन्वे कर सकते हैं अपनी। की बात है तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। ये लोगों को अपनी गाड़ियों को साइड में खड़ी करने पे मजबूर हैं, और जो एसपीएम ग्राउंड है, बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और मैं यही उम्मीद करूँगा जी जो यहाँ से पार्षद हमारे जीत के आएंगे वो इन सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। और ये आप जिस सड़क पे खड़े हैं, इस सड़क का भी काफ़ी नाश पड़ दिया गया है। लोग कहीं चलते हैं तो एक बर्फ़ पड़ी हो, कभी गीली हो सड़क, गिरने का बहुत चांस रहता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली गाड़ी के लिए बनाए गए थे सड़क, बट वो फिजिबल नहीं रह पाया, वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सारा पैसा ये वेस्ट करा गया है एक तरह से, मैं ये बोलना चाहूँगा। बाकी जो भी यहाँ से पार्षद चुन के आएंगे, मैं ये मानता हूँ कि वो पार्किंग की समस्या को और आपके बच्चों के खेलने की समस्या को, पार्क, ये सारी चीज़ें का निवारण उनको करना चाहिए। और जो पार्षद है वो एक शिक्षित होना चाहिए, युवा होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। चौहान मेरा नाम है। और अगर मैं यहाँ पे विकास की बात करूँ तो बीते 5 वर्षों में यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी सुविधा देखने को मिली है। और एसपीएम का ग्राउंड आप देखो जिसका पूरा नाश पटा हुआ है, सफाई का काम यहाँ पे देख लो, पानी की समस्या यहाँ पे देख लो। तो मुझे नहीं लगता पूर्व पार्षद ने यहाँ पे
बीते 5 वर्षों में कोई भी कार्य किया है और जनता जो बड़ी परेशान है सफाई को लेके, बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए कोई ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यही मैं समस्या जो है मेन, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। कैसा पार्षद? कि पार्षद हमें ऐसा चाहिए जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे और उनका जो है समाधान निकाले, तो वैसा पार्षद हमें चाहिए यहाँ से सोच। 5 साल विकास हुआ है लेकिन उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। कुछ मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे अभी भी हमारा वार्ड जो है वंचित है। जिस तरह की पानी की 24/7 का है, मेनली आपका एम्बुलेंस रोड की कनेक्टिविटी है जो कि अधूरी है। अच्छा, ये तारों का जंजाल है, ये इसकी प्रॉपर केबलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए पार्क की या पार्किंग की सुविधाओं की ये, और ये जो आपके LED लाइट्स हैं, कैमरे हैं, जगह जगह नशेड़ियों के अड्डे बने हुए हैं, उससे रोकथाम हो सकती है। तो ये सुविधाएं हैं जो कि सरकार और काउंसिल ऑफ प्रायोरिटी बेस पे करनी चाहिए। मेरा हो जो कि निरंतर विकास करवाए। विकास एक प्रगति का नियम है कि भी निरंतर विकास होता रहना चाहिए और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से निरंतर विकास होता रहे। जनता यही अपेक्षा करती है युवा चेहरे से।